मोनिशा, ये और कितनी देर स्टर करूं? किताब में लिखा है कि 20 मिनट तक स्टर करते रहना चाहिए। तो 15-17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। कहाँ साहिल, तुमने 1:30 को शुरू किया था, अभी सिर्फ 1:32 ही हुए हैं। बाय द वे वो घड़ी बंद है। हैला, मतलब उस घड़ी वाले ने मुझे उल्लू बनाया। घड़ी लेते वक्त तो कहा था कि 2-3 महीने तो चलेगी ये घड़ी। मतलब तुमने सिर्फ 2-3 महीने चलने वाली घड़ी खरीदी? और नहीं तो क्या, कबाड़ी के पास सेकेंड हैंड चीजें ही तो मिलेंगी। हेलो गफूर भाई, कमीने, तेरी तो मैं। Excuse me, keep the phone down. गलती तुम्हारी है। And anyway, ये आटा है ना, पक के देखो सीमेंट हो चुका है। क्या इसे डस्टबिन में फेंक दूं? नहीं साहिल, एक काम करते हैं, इस आटे को बिछा के इसके 6x6 के टुकड़े काट लेते हैं, हाँ? और उसके बाद फिर बाथरूम में टाइल्स की जगह इस्तेमाल करेंगे। मैं क्या गोड़ पापड़ी को टाइल्स की जगह लगाऊंगी? इनफैक्ट साहिल, मैं सोच रही थी कि ये आटे को काट कर ना ऐसे कोस्टर्स बना लेते हैं, और अगर कोई बच्चा गलती से खा भी ले तो कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन मिठाई का क्या करेंगे? अरे हाँ, अच्छा, सेकेंडली आज शाम की पार्टी में मिठाई क्यों ले जानी है? वो डैडी जी ने कहा था कि मोनिशा आज मिठाई बनाना, क्योंकि रोशिश भैया ऑफिशियली कविता लिखना छोड़ रहे हैं। ग्रेट। What are you saying? आयवा मधुसूदन भाई, ये साहिल प्लीज टेक ओवर। फूफा जी, अभी ताली मत बजाइए, मैं कहूंगा आपसे तब बजाइए। मैंने तो ताली बजाई थी, तुम में से किसी ने नहीं बजाई। मामा, आप सोच रही होंगी कि ये सेलिब्रेशन किस लिए है। यस, आज मेरी कविता, मेरी पोएट्री के साथ मेरी आखिरी शाम है मामा। कल से हम दोनों अलग हो जाएंगे। बट क्यों? तुम अपनी कविता क्यों छोड़ रहे हो स्वीटी? क्योंकि मेरी कविता ने हमेशा मुझे बुरा क्रिटिसिज्म ही दिया है मामा। जिसे मैंने अपनी लाइफलाइन समझा, वही मेरी दुश्मन निकली। वेरी करेक्ट। इनफैक्ट तुम्हारी नहीं, हम सबकी दुश्मन निकली। सो गो अहेड, कट द केक, कांग्रेचुलेशंस, कविता से आजादी मुबारक हो। Come on. That's it. Congratulations. And celebrations. क्या हुआ माया? अरे वेलकम, अरे अच्छे मौके पे आओ, बैठो बैठो। तंग आ चुकी हूँ शादी से। हुआ क्या मगर? मुझे अभी डिवोर्स चाहिए माया। लेकिन स्वरूपा, तुम्हारी शादी तो बलदेव से हुई है, तुम्हें माया से क्यों डिवोर्स चाहिए? जोक मारा बलदेव। इंद्रवदन, आपने जोक मारा, लेकिन इसने कल मुझे 6-7 चांटे मारे। अरे माया, मैंने चांटे नहीं मारे, मैंने सिर्फ इसके गाल को ऐसे थपथपाया था ताकि ये होश में आ जाए। मतलब आप बेहोश हो गई थी? नहीं, मैं सो रही थी, क्योंकि इसने मुझे 4.5 घंटे लंबी कविता सुनाई। लेकिन फिर भी किसी की कविता सुनते हुए सो जाना is so राइट, और वो कविता अभी सिर्फ आधी हुई थी। What? मतलब आपने जो 4.5 घंटे लंबी कविता सुनाई वो आधी थी? हाँ, कविता का विषय ही कुछ ऐसा था ना, मेरे बाबूजी की छतरी। तुम्हारे बाबूजी की छतरी पे तुमने 9 घंटे लंबी कविता लिखी। सिर्फ कविता नहीं माया, हमने पूरी डिटेल लिस्ट बनाई है बलदेव के प्रॉब्लम की। बलदेव, लिस्ट दो। ये पढ़ लो। इसमें पहली 4 पंक्तियां परफेक्ट मीटर में नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या बात है बलदेव, यानी तुमने अपनी प्रॉब्लम्स का लिस्ट भी कविता में लिखा है। इंद्रवदन, will you stay out of this please? नो, डोंट स्टे आउट, गेट इन। पिछले 4 महीनों से हमारे बीच में बहस हो रही है, मुझे डिवोर्स चाहिए और इससे नहीं। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि हमें क्या करना है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं सरूपा? एग्जैक्टली। अरे ये डिवोर्स भूल जाओ, अपने घर जाओ, मजे करो। ये छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है ना माया? Don't belittle सरूपा's problems, इंद्रवदन। अगर सरूपा को डिवोर्स चाहिए तो उसे मिलना चाहिए, उसका हक बनता है। लेकिन माया, मैं अलग नहीं होना चाहता। I love सरूपा, इतना अच्छा खाना बनाती है वो। तो कर लो शादी अपने बावर्ची से। Don't talk nonsense सरूपा, हमारा बावर्ची मर्द है। I mean, whatever. I want to divorce now. Now, सरूपा। वही माया, I want to divorce right now. I meant के जरा शांत हो जाओ। अगर तुम चाहती हो कि हम लोग डिसाइड करें तो
ठीक है, हम लोग तुम्हारी सिचुएशन पर गौर कर सकते हैं। हाँ। इन प्राइवेट ऑफ कोर्स, और हम तुम्हें ओपिनियंस दे सकते हैं, लेकिन आखिरी डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा ना। एग्जैक्टली मधुसूदन भाई। इंद्रवदन, तुम चलो मेरे साथ अंदर बेडरूम में। अभी? लेकिन इनके प्रॉब्लम्स जो डिस्कस करने वो पे। इंदु, इसीलिए यू परवर्ट। कम ऑन, फॉलो मी। तुम बलदेव को सपोर्ट कैसे कर सकते हो इंद्रवदन? सिंपल, क्योंकि इस केस में बलदेव का पलड़ा भारी है। अगर बलदेव की कविता ही प्रॉब्लम है तो हमें रोसेश को भी डिवोर्स दे देना चाहिए माया। रोसेश किसी की स्मशान यात्रा या फ्यूनरल में कविता नहीं सुनाता। याद है, बलदेव ने सरूपा की मम्मी की स्मशान यात्रा में कविता सुनाई थी, और वो भी कैसी कविता। सासू माँ, अब आपको कोई नहीं कह सकेगा हेलो, एंजॉय योर डेथ सासू माँ, जलो जलो जलो। हाँ, तो बलदेव अगर रोसेश से भी बुरी कविता लिखता है तो ये सरूपा भी कुछ कम नहीं है। सुबह सुबह उठ के बाबुल मोरा बाबुल मोरा नहीं करती। इसे रियाज कहते हैं। बाबुल उनके नौकर का नाम है। भला कौन सा हस्बैंड ये बर्दाश्त कर सकेगा? बाबुल मोरा बाबुल मोरा, बलदेव मोरा नहीं कह सकता। तुम निहायत बेवकूफी की बातें कर रहे हो इंद्रवदन। अरे, वो सरूपा के क्लासिकल सिंगिंग के हर शो में बेचारे बलदेव को जाना पड़ता है। एम्प्टी हाउस ऑडिटोरियम में 2 घंटे तक आ करती, फिर भी कोई नहीं आता। और माया, मैं तो कहता हूं अगर डिवोर्स लेना ही है तो सरूपा को बलदेव से नहीं, बलदेव को सरूपा से डिवोर्स लेना चाहिए। बात तो एक ही हुई ना। यस, या टेक्निकली। इसका मतलब है कि तुम डिवोर्स के फेवर में हो। नहीं, अगर स्वरूपा डिवोर्स देना चाहती तो हरगिज फेवर में नहीं हूं मैं। What a horribly male chauvinist pig thing to say. अगर औरत डिवोर्स चाहती है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यस, पर जानती हो क्यों? क्योंकि पति परमेश्वर होता है। पति का घर पत्नी के लिए एक मंदिर होता है। ये मंदिर है साहिल, मोनिशा, वहाँ पे वो दोनों अलग होने की बातें कर रहे हैं और तुम ये आदर्श नारी क्या खेल रही हो? मेरे ख्याल से पत्नी को अपने पति का घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। What a joke. मोनिशा, मैं थोड़ी सी ऊंची आवाज में मोनिशा भी कहता हूँ ना तो तुम तुरंत बैग पैक करके घर छोड़ने के लिए निकलती। लेकिन जाती तो नहीं हूं ना। पत्नी को मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ये धमकी देने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक्चुअली मैं घर छोड़ के जाना बिल्कुल नहीं। Do not talk so regressively, मोनिशा। अगर तुम घर छोड़ के जाना चाहती हो तो तुम बिल्कुल जा सकती हो। अच्छा, मतलब मनी मन तुम यही चाहते हो ना कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं? ठीक है मोनिशा, अरे ऐसा कब कहा यार? मैं जानती हूँ आजकल मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती। उस दिन शीतल की शादी में भी तुमने मुझे मोनिशा के कैसे पिंच किया था। केटरर से पर प्लेट का दाम पूछोगी तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो हमने शीतल को 1000 रुपए की गिफ्ट दी थी। पता तो चलना चाहिए ना कि शादी में जाने के पैसे वसूल हुए या नहीं। आर द लिमिट मोनिशा। एनीवे, लेट्स कीप आवर प्रॉब्लम्स असाइड। स्वरूपा आंटी की प्रॉब्लम के बारे में सोचो। स्वरूपा आंटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है साहिल। वो बलदेव अंकल एक नंबर के केयरलेस आदमी है। पता है वो अपने जूते कहीं भी फेंक देते, एक उधर एक इधर। आई मीन ठीक है साहिल, मैं उन्हें समझा दूंगी कि अपने जूते इधर उधर ना फेंका करें, एक ही डायरेक्शन में फेंके मेरी तरह। देखो, बलदेव अंकल स्पगेटी विद व्हाइट सॉस के साथ नींबू का अचार खाते हैं। तो स्पगेटी कितना फीका होता है मालूम है? वो हर रोज एक ब्रांड न्यू रुमाल खो देते हैं। हाँ, ये गलत है। रोज एक रुमाल खोना मतलब कम से कम 7 रुपए का नुकसान। इसलिए साहिल, मैं तो रुमाल रखती ही नहीं हूँ। स्कर्ट अच्छा, खो तो नहीं जाता। बलदेव अंकल को भी कहते हैं कल से एक स्कर्ट पहन ले। और वैसे भी तुम दोनों हो एक ही जमात के। और तुम माया स्वरूपा संगठन के मेंबर हो। डकार भी मारते हो तो आई एम सॉरी ऐसे कहते हो जैसे किसी का खून करके सॉरी कह रहे हो। टिकट नाम की एक चीज होती। अरे छोड़ो एटिकेट। इतनी छोटी सी बात को लेकर डिवोर्स लेने जा रही है। पत्नी का धर्म होता है कि वो जिंदगी भर अपने पति की सेवा करती रहे। अच्छा मोनिशा, साहिल, मैंने जो कहना था कह लिया। अब मेरा गला सूख रहा है, पानी ला के दो ना प्लीज। अभी लाया पतिव्रता देवी। सारा भार